बलिया पहुंचे सलेमपुर लोकसभा से सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने ददरी मेला को लेकर कहा कि मैं जिलाधिकारी को बधाई देता हूं और जिलाधिकारी कुछ दिन रहे कि बलिया बीजेपी मुक्त हो जाए। बलिया बीजेपी मुक्त होने के लिए जिलाधिकारी महोदय ही पर्याप्त है। हमें तो लगा कि उनको भेजा गया था समाजवादी पार्टी को ठीक करने के लिए, लेकिन वह हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं और बलिया को बीजेपी मुक्त कर रहे हैं, इसमें हमको खुशी है। वहीं बिहार में एनडीए की घोषणा पत्र के सवाल पर कहा कि एनडीए घोषणा पत्र लाती है और चुनाव बाद कहती है कि यह जुमला है, लेकिन को तेजस्वी ने संकल्प पत्र पढ़ा है जो इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र है। यह जुमला नहीं है, यह यथार्थ है और बिहार जनता ने उसे स्वीकार किया है। बिहार में बुरी तरह से एनडीए खुद हराने जा रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं अखिलेश यादव के बिहार में प्रचार के सवाल पर कहा कि अखिलेश यादव की पहली रैली छपरा में है और छपरा में खेसारी लाल यादव के लिए रैली करेंगे। छपरा में हमारे नेता का डिमांड है और पूरे देश में डिमांड है और इसी क्रम में वह छपरा रहेंगे और 3 तारीख को वह सिवान में रहेंगे। बिहार कौन लालटेन लेकर खड़ा है उन्हें देखकर प्रचार कर रहे हैं। झंडे पर 3 तारा हसुआ बाली हाथ का पंजा लेकर खड़ा है, हम लोग उसे देखकर प्रचार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता सभी क्षेत्रों में घूम रहे हैं क्योंकि वहां महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद और वीआईपी पार्टी, ये सभी पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। यह निर्वाचन आयोग का काम है और निर्वाचन आयोग आंख बंद किए हुए है। निर्वाचन आयोग संविधान का पालन नहीं कर रहा और खुलेआम बीजेपी की तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारी पार्टी ने शिकायत किया है और गठबंधन के लोग भी निर्वाचन आयोग की सारी शिकायतें डेट टू डेट किया जा रहा है। बिना परमिशन की कोई सभाएं नहीं हो सकती। निर्वाचन का एक प्रतिनिधि वीडियोग्राफी करता हुआ हर सभाओं में मिलता है। आखिर निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? महागठबंधन देखेगा कि निर्वाचन आयोग की कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर विपक्ष पर एक एफआईआर करने वाला निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं दिखती। आंदोलन आज भारतीय जनता पार्टी भगाओ इंडिया गठबंधन लाओ के नारे में बदल चुका है। बिहार हमारे सारे प्रत्यक्षदर्शियों को धमकी दी जा रही है और उनके तरह तरह के अपशब्द बोले जा रहे हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है। तो जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि जो ऐतिहासिक ददरी मेला है जिसको लेकर चेयरमैन का पद को लेकर उनको हटाया गया, और इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप? मैं जिलाधिकारी को बधाई देता हूं कि कुछ दिन रहे ताकि बलिया बीजेपी मुक्त हो जाए। बलिया बीजेपी मुक्त होने के लिए अकेले जिलाधिकारी महोदय ही पर्याप्त हैं। हमको तो लगता था उन्हें भेजा गया था समाजवादी पार्टी को ठीक करने के लिए, लेकिन वो हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं और बलिया को बीजेपी मुक्त कर रहे हैं, इसमें हमें खुशी है। सर एनडीए का घोषणा पत्र आया है बिहार चुनाव को लेकर और तेजस्वी का भी घोषणा पत्र एनडीए के घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं? एनडीए चुनाव में घोषणा पत्र लाती है और चुनाव बाद कहती है कि जुमला है, लेकिन जो तेजस्वी ने संकल्प दिया है, संकल्प पत्र पढ़ा है, जो इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र है, वो जुमला नहीं है, यथार्थ है और इसे जनता ने, बिहार की जनता ने स्वीकार किया है। मैं बिहार में खुद कई दिनों से डेरा डाला हूँ। मैं 2 चरणों का स्टार प्रचारक हूँ। बिहार में एनडीए बुरी तरह से हारने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव अपनी पहली जनसभा, पहली रैली सिवान से करने जा रहे हैं शहाबुद्दीन के बेटे के लिए। ये जानकारी आपको गलत मिली है। पहली रैली उनकी कल छपरा में है और खेसारी लाल यहाँ से उम्मीदवार हैं। छपरा के लोगों ने हमारे नेता अखिलेश यादव की बहुत डिमांड बढ़ी है पूरे देश में और इसी क्रम में वो कल छपरा रहेंगे और 3 तारीख को सिवान में रहेंगे। कौन क्या प्रत्याशी है, कौन लालटेन लेकर खड़ा है बिहार में, हम लोग उन्हें देख रहे हैं। कौन झंडे पर 3 तारा, कौन हंसुआ बाली और कौन पंजा लेके खड़ा है, ये हम लोग देख करके प्रचार कर रहे हैं। कई जगह इंडिया गठबंधन के सभी नेता विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, आप सिर्फ हंसुआ तारा जो कोई भी जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, क्योंकि वहाँ महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और राजद सभी और वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी, ये सभी प्रत्याशी
संयुक्त रूप से चुनाव लड़ें। जो अपराधी हैं मान लीजिए, क्या उनके प्रचार में भी आप लोग जाएंगे उनके प्रचार करने? भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े अपराधियों का प्रचार कर रही है और अपराधी का तगमा लगाना राजनीतिज्ञों का काम नहीं है। अगर कोई अपराधी होगा तो निर्वाचन आयोग और माननीय न्यायालय उस पर निर्णय देते हैं। कोई व्यक्ति किसी को अपराधी नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों को तो वॉशिंग मशीन में धोती है और जो नहीं अपराधी होते हैं उन्हें अपराधी करारती है कई पुश्तों तक। तो मोकामा वाली घटना में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं मोकामा का जिस तरह से हत्या हुई? जो जंगल राज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में खड़ा किया है वह उसी का एक नमूना है। ये दूसरों को तो जंगल राज की बात करते थे और सारे जंगल 1 रुपया एकड़ पर 1000 एकड़ जंगल अपने औद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का महाजंगल राज बिहार में ख़त्म होने जा रहा है। बिहार में सभाएं ना हो जो देश को बाकी ये निर्वाचन आयोग का काम है और निर्वाचन आयोग जो है वह आंख बंद किए हुए है। निर्वाचन आयोग संविधान का पालन नहीं कर रहा है और खुलेआम एनडीए की तरफ से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप लोगों ने शिकायत किया है? हमारी पार्टी ने शिकायत किया है और महागठबंधन के लोगों ने निर्वाचन आयोग की सारी शिकायतें डे टू डे दिया जा रहा है। क्या योगी की सभा को लेकर शिकायत की गई है क्या? आप ये देखते होंगे कि अब बिना परमिशन के सभाएं नहीं हो सकती। निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधि वीडियोग्राफी करता हुआ हर सभाओं में मिलता है। आखिर निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? महागठबंधन देखेगा कि निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर विपक्ष पर एफआईआर करने वाला निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं दिखती। बुरी तरह से एनडीए बिहार में हार रहा है, इसलिए खुलेआम एनडीए के नेता धमकियां दे रहे हैं। विपक्ष के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं, जनता को धमकी दे रहे हैं। लेकिन आप मान लीजिए बिहार ने हमेशा परिवर्तन किया है। चंपारण से जो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, फिर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों की दुश्मन बनी हुई है, बिहार से आंदोलन शुरू हो गया है। वोट चोरी से शुरू हुआ है आंदोलन, आज भारतीय जनता पार्टी भगाओ इंडिया गठबंधन लाओ के नारे में बदल चुका है बिहार में। कितने प्रत्याशियों को धमकी मिली है इस समय बिहार में? हमारे सारे प्रत्याशियों को धमकियां दी जा रही हैं और उनको तरह तरह के अपशब्द बोले जा रहे हैं। क्यों धमकियां दी जा रही है? क्या धमकी? भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है। और अंत में मैं आज बहुत दुखी हूँ